नमस्कार दोस्तों, आज चुनाव आयोग के लिए बेहद शर्मिंदगी भरा दिन था और चुनाव आयोग को आज 2 बूंद पानी में, चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। आज अखिलेश यादव संसद के भीतर चुनाव आयोग का कफन सिलाकर लेकर पहुंचे। यह चुनाव आयोग का कफन था और पूरी समाजवादी पार्टी चुनाव आयोग का कफन लेकर पहुंची कि चुनाव आयोग मर चुका है, अब यह कफन ओढ़ ले, यही बाकी रह गया है। संसद में गजब हंगामा हुआ, हल्ला हुआ और अखिलेश यादव के इस मूव ने पूरे चुनाव आयोग को बेनकाब कर दिया और भारतीय जनता पार्टी के साथ सांठगांठ को उजागर कर दिया। संसद में कफन लेकर पहुंच गए अखिलेश यादव। तस्वीर आपके पीछे है, बड़े स्तर पर तस्वीर आप देखिए कि यहां पर जितने सांसद हैं समाजवादी पार्टी के, वो सब खड़े हुए हैं। यहां पे मोहनलालगंज के सांसद हैं, यहां से शुरू करेंगे तो यहां पर खत्म होगी ये फहरिस्त। और यहां अखिलेश यादव बीच में खड़े हुए हैं, ये अखिलेश यादव हैं और अखिलेश यादव के हाथ में ये जो है, ये 8x4 का कफन है। आप इसको देखिए, ये 8x4 का कफन है। ये कफन लेकर अखिलेश यादव संसद में पहुंचे थे और इस पर चुनाव आयोग लिखा हुआ है कि ये चुनाव आयोग का कफन है, चुनाव आयोग मर गया है। बस इसका जो है कंधे पर रखकर राम राम सत्य है, सत्य बोलो मुक्त है करके चलना बाकी है, इतना रह गया है ये तस्वीर। और जब से अखिलेश यादव ने ऐसा किया है, तब से पूरे देश में चुनाव आयोग की धज्जियां उड़ी हुई हैं। चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के साथ न जाने उसकी कैसी मित्रता है कि चुनाव उपचुनाव कुछ भी हो, भारतीय जनता पार्टी के साथ ऐसी यारी दिखाई देती है जिसका कोई जवाब नहीं। मिल्कीपुर के भीतर अखिलेश यादव की पार्टी की तरफ से, अखिलेश यादव की तरफ से इतनी सारी धांधलियों के ट्वीट हुए, इतनी सारी धांधलियों के वीडियो ऑडियो सब जारी किए गए, लेकिन चुनाव आयोग मर गया, यकीनन मर गया। अखिलेश यादव बिल्कुल सही यहां पर चुनाव आयोग के लिए कफन सिलाकर लाए। एक ताबूत भी लेकर आना चाहिए था और कुछ लकड़ियां भी इन लोगों को अपने साथ लानी चाहिए थी, जिस पर रखकर आग लगा देते और चुनाव आयोग जो है उसकी आत्मा को आज शांति मिल जाती। ये देखिए किस तरीके से चुनाव आयोग, और इतिहास में कभी नहीं हुआ दोस्तों इस तरीके से कि इस तरीके का निहायती कमजर्फ चुनाव आयोग कभी देखने को मिला हो। अब अखिलेश यादव क्या कहते हैं वो भी आपको सुन लेना चाहिए। ये बीजेपी का चुनाव लड़ने का तरीका है। चुनाव आयोग मर गया है, सफेद कपड़ा जो होता है वो हमें भेंट करना पड़ेगा। ये अखिलेश यादव कह रहे हैं चुनाव आयोग मर गया, इसीलिए वो चुनाव आयोग के लिए कफन लेकर आए। इससे बड़ी टिप्पणी क्या हो सकती है दोस्तों? इससे बड़ा विरोध क्या हो सकता है कि कोई किसी के लिए कफन लेकर उसके घर पहुंच जाए, उसके यहाँ पहुंच जाए कि तुम ससुर किसी काम के नहीं हो, ये लो ओढ़ो, तुम्हारा आखिरी वक्त आ गया है, ओढ़ो, किसी काम के नहीं हो। शिकायत करते करते थक गया विपक्ष, बताते बताते थक गया, सूचना देते देते थक गया, चिट्ठियां लिखते लिखते थक, किसी पर कोई प्रतिक्रिया ही नहीं है। तो काहे का चुनाव आयोग, काहे का चुनाव आयोग? अखिलेश यादव देखिए इस तरीके की सरकारी अधिकारियों ने मिल्कीपुर में कराया फर्जी मतदान। अखिलेश यादव इस बात को कह रहे, सपा प्रमुख का आरोप, पुलिस प्रशासन का रवैया रहा अलोकतांत्रिक। ये तो सिर्फ अखबार में छपा हुआ है, ऐसा इतना ट्वीट उन्होंने किया है, इतनी सारी बातें बोली हैं जिसका अब मैं बोलूंगा तो आपको रिपीट लगेगा कि भैया हम इतना सब देख चुके हैं, सब काहे बता रहे हो, सुन लीजिए। अगर मेरे पे कहीं सफेद कपड़ा मिल गया होता तो क्योंकि इलेक्शन कमीशन मर गया, मैं सफेद कपड़ा उन पर पहना देता। आप सोचिए, अधिकारी जाति देख करके पोस्ट हुए। अभी कुछ दिन पहले लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे थे कि कुछ लोग जाति करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जाति के आधार पर पोस्ट किया है। वहां के एसएसपी को लगातार निर्देश मिल रहे थे, लगातार निर्देश दिए जा रहे थे लखनऊ से। अखिलेश यादव जो बात कह रहे हैं उस बात में सच्चाई है। मिल्कीपुर के भीतर तमाम सारे ब्राह्मण और ठाकुर बड़े अधिकारियों को पोस्टिंग दी गई और वहाँ पर उनको ये बताया गया कि भाई आपको संभालना है, योगी जी की इज्जत का मामला है। एक ऑडियो अखिलेश यादव ने जारी किया था, वो भी आपने सुना होगा, और उसको ठेका दिया गया था।
उस पोलिंग अधिकारी को ठेका दिया गया था कि तुम्हारे ठेके में जितना मतदान कराना है तुम्हारा ठेका पूरा हो गया। उसने कहा हाँ। एक ऑडियो अखिलेश यादव ने जारी की थी, अभी आप लोगों ने उसको सुना होगा। बार बार क्या सुना है? मेरे हाथ में वो सूची नहीं है अधिकारियों की। मैंने कई मौकों पर आपके साथियों के माध्यम से ये हमेशा कहने की कोशिश की कि मिल्कीपुर का चुनाव अलग परिस्थितियों में और विशेष चुनाव होने जा रहा है। हमारा लोकतांत्रिक देश है, हम सभी प्रेस के लोगों को बुलाना चाहते थे उस चुनाव को देखने के लिए। न केवल अपने भारत के प्रेस के लोगों को बुला रहा था मैं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय प्रेस को भी मैं बुलाना चाहता था कि कम से कम हमारे लोकतंत्र में किस तरीके से मतदान होता है वो देखें और समझे आकर के। बिल्कुल सही बात है। अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही थी कि भाई क्योंकि मिल्कीपुर में चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी ऐसा करेगी। देखिए, विपक्ष की पार्टी इतना इंश्योर है इस बात को लेकर, भारत में लोकतंत्र कहाँ जा चुका है। हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, लेकिन हमारा विश्वास कहाँ जा चुका है। हमें मालूम है कि उपचुनाव है, इसमें एक पार्टी धांधली करेगी, अधिकारियों का इस्तेमाल करेगी और बेईमानी से, हर तरीके की बेईमानी से इस चुनाव को जीतेगी, पहले से मालूम है। इतने बड़े लोकतंत्र के भीतर अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि भारत की मीडिया से काम नहीं चलेगा। इतनी बड़ी बेईमानी होगी कि भारत की मीडिया से काम नहीं चलेगा, विदेश की भी मीडिया आए और देखे कि कैसे यहाँ पर चुनाव होता है। ये बिल्कुल सही बात आज अखिलेश यादव कह रहे हैं। और हम लोग तो मिल्कीपुर में थे और हमने देखा कि किस तरीके से मिल्कीपुर में अधिकारियों की गाड़ियाँ और छावनी बनी हुई थी मिल्कीपुर, और मिल्कीपुर में किस तरीके से चीज़ें हुई वो हम लोगों ने अपनी आंखों से देखी। अभी आप ये वीडियो उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मेरा नाम भरत है। नमस्कार।